ये 4 प्रकार की स्त्रियां घर को स्वर्ग बना देती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का ये प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आज इस कहानी को आप पूरा जरूर सुनिएगा। दर्शकों, एक स्त्री घर की गृहिणी मानी जाती है, घर की लक्ष्मी मानी जाती है। कहा जाता है कि स्त्री घर को स्वर्ग और नरक बनाती है, ये उसी के हाथों में होता है। अगर एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और अगर एक स्त्री चाहे तो घर को नरक बना सकती है। तो दर्शकों, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि वो कौन सी 4 प्रकार की स्त्रियां हैं जो घर को स्वर्ग बनाती हैं। दर्शकों, आज का प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, इसे पूरा सुनिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए एक छोटी कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं कि कौन सी 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं जो घर को स्वर्ग बनाती है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण अपने घर में अकेला रहता था। ब्राह्मण के माता पिता उसको जन्म देने के बाद ही स्वर्ग को सिधार गए थे। उसी दिन के बाद से ब्राह्मण अपने जीवन को अकेला ही जीने लगा। जिस नगर में ब्राह्मण रहता था वह ब्राह्मण उसी नगर में छोटा मोटा काम करके, अपने सेठों के यहाँ काम करके और मंदिर में पूजा करके अपने पेट का पालन कर रहा था, अपने घर को चला रहा था। फिर उसके कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण शादी कर लेता है। शादी करने के बाद ब्राह्मण जब अपनी पत्नी को घर लाता है तो बड़ा चिंतित रहता है इस बात को लेकर कि मैंने अपनी पत्नी को विवाह करके अपने घर तो ले आया, परंतु मेरे घर में रहने के लिए अच्छी जगह नहीं, सोने के लिए अच्छी जगह नहीं है, मैं अपना खुद का पेट ठीक से नहीं भरता, तो मैं अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी का पेट कैसे भरूंगा। इस बात को सोचकर ब्राह्मण बहुत परेशान था। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण के घर में आती है और देखती है घर में ना तो खाने का भोजन है, ना ही सोने और बैठने की अच्छी जगह। पूरे घर में गंदगी फैली हुई है। दर्शकों, ब्राह्मण की पत्नी इस चीज को देखकर, इन कर्तव्य को देखकर अपने पति ब्राह्मण से कुछ नहीं कहती है। परंतु फिर दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण अपने सेठों के पास जाता है काम करने के लिए, तो ब्राह्मण की पत्नी अपने घर में, अपने ससुराल में साफ सफाई करती है। और जैसे ही ब्राह्मण शाम होती अपने घर में आता है तो देखता है कि घर पहले जैसा नहीं है। उसके घर में हर जगह, हर एक चीज की एक अस्थायी जगह हो चुकी थी और घर को साफ सुथरा देखकर खुश हुआ। उसके बाद में ब्राह्मण राजा के यहाँ से कुछ भोजन लाता है और अपनी पत्नी को खिलाता है और स्वयं भी खाता है। परंतु दर्शकों, उस भोजन से ब्राह्मण और उसकी पत्नी का पेट नहीं भरता। फिर ब्राह्मण अपनी पत्नी से इस बात को नहीं कहता है कि भाग्यमान मेरा पेट नहीं भरा, और ब्राह्मण की पत्नी भी अपने पति से इस बात को नहीं कहती। दोनों इस बात को अपने मन में छुपा लेते हैं। फिर दर्शकों, एक दिन एक कौवा उस सेठ के घर में जाकर उस सेठ के घर से एक मोती को अपने मुंह में उठाकर लाता है और फिर उस मोती को उस ब्राह्मण के घर में रख देता है। उसके बाद में वह कौवा उस मोती को उस सेठ के घर से लाकर उड़ जाता है। उसके बाद में जब वो कौवा उस मोती को उस सेठ के घर पे लाकर उड़ जाता है तो उस कौवे को एक सेठ का सैनिक देख लेता है और फिर उस सैनिक सेठ से इस बात को कहता है। तो सेठ पूरे गांव में, पूरे नगर में इस बात का ऐलान करा देता है कि एक कौवा हमारे महल में, हमारी हवेली से हीरे मोती ले गया है। जो भी इस मोती को लाकर हमें देगा मैं उसे 5 सोने की मुद्राएं दूंगा। दर्शकों, उसके बाद में वो कौवा उस मोती को लेकर उस ब्राह्मण के घर पर गिरा देता है। जब वो ब्राह्मण की पत्नी को वह मोती मिलता है तो मोती को उठाकर अपने पल्लू में बांध लेती है। और जैसे ही शाम होती है वह ब्राह्मण अपने सेठ के यहाँ से नौकरी करके अपने घर पहुँचता है और आकर अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, आज बड़ा गजब हो गया। जिस सेठ के यहाँ मैं नौकरी करता हूँ उस सेठ के यहाँ से एक कौवा एक मोती को अपने मुँह में रखकर न जाने कहाँ उड़ गया। अब उस सेठ ने इस बात का ऐलान किया है कि जो भी इस मोती को लाकर सेठ को देगा तो सेठ उसको खुश होकर 5 सोने की मुद्राएं देगी। इस बात को सुनते ही ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मोती मेरे पास है और मुझे वह मोती हमारे घर के बाहर मिला था। आप कहो तो मैं कल जाकर स्वयं उस सेठ को ये मोती दे दूंगी और अपना मनचाहा इनाम ले लूंगी। उसके बाद में जब दूसरी सुबह होती है तो ब्राह्मण की पत्नी सेठ के पास जाती है और सेठ से कहती है कि सेठ जी, ये लो आपका मोती, मगर आपने कहा था जो इस मोती को लाकर देगा उसे आप 5 सोने की मुद्राएं देंगे। मगर सेठ जी, मुझे सोने की मुद्राएं नहीं चाहिए, मुझे आपसे केवल यही चाहिए कि मेरा पति आपके यहाँ नौकरी करता है तो आप ऐसा कीजिए कि मेरे पति की तनख्वाह दुगनी नहीं बल्कि तिगुनी कर दीजिए। दर्शकों, उसके बाद में वह सेठ उससे खुश होकर उसके पति की तनख्वाह को दुगनी नहीं बल्कि तिगुनी कर देता है और फिर उसके घर में ज़्यादा धन आने लगता है। और दर्शकों, देखते ही देखते ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की जो तिगुनी तनख्वाह आती थी उसमें से कुछ धन को घर खर्च में लगाती और कुछ धन को बचाने में लगा देती, इकट्ठा करने लगती। और देखते ही देखते वो ब्राह्मण दरिद्र से धनवान हो गया। तो दर्शकों, इसी तरह कहते हैं कि घर को स्वर्ग और नरक बनाना एक स्त्री के हाथ में होता है। स्त्री का यह 4 काम घर को स्वर्ग बना देती है। पहला,
जो स्त्री संध्या मुहूर्त में यानी कि रात के समय जल्दी सो जाए और सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर का सारा काम निपटा ले और घर में पूजा करने लगे, अपनों से बड़े सास और ससुर के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे, दर्शकों कहा जाता है वह स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है। दूसरी, जो स्त्री अपने घर में अनावश्यक धन खर्च ना करे, कहा जाता है वह स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है। तीसरी, जो स्त्री अपने पति, अपने कुल से, अपने परिवार से प्रेम करे, अपने पति की, अपने कुल की और अपने परिवार की हर स्थिति को समझे, हर प्रकार की स्थिति को देखकर कार्य करे, वह स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है। चौथी, जो स्त्री अपने पति का नाम लेकर ना बोले, अपने पति से प्रेम करे, अपने घर वालों से प्रेम करे, अपने पति की हर बात को माने, अपने पति का हर बुरे समय में साथ दे, तो वह स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है। तो दर्शकों, ये थी 4 प्रकार की स्त्रियां जो घर को स्वर्ग बना देती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह प्रसंग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।